मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू किया जा रहा है जिसका नाम होगा एलसीएम। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जैसा कि आप देख रहे हैं एलसीएम में 3 लेटर हैं एलसीएम। तो एल का ये शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी व्यक्ति अभी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को एक बार पॉज करें और इस एलसीएम का हिंदी मीनिंग लिखें जो क्या होता है। तो इसमें से आप 100 में से कम 70 आदमी उसको गलत लिखेंगे। आप पहले एक बार लिखिए, उसके बाद मैं लिखूंगा तो आप देखिएगा। वीडियो पॉज कीजिए। इसके बाद अब मैं लिखता हूं एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। अब जानते हैं कि एलसीएम शॉर्ट फॉर्म है, इसका एल बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या होता है और एम बराबर क्या होता है। तो एल बराबर होता है लिस्ट। इसके बाद सी बराबर होता है कॉमन और एम बराबर होता है मल्टीपल। एम बराबर होता है मल्टीपल। तो इसी लिस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, लघुत्तम। लिस्ट को हिंदी में लघुत्तम। कॉमन से यहाँ अर्थ है, कॉमन मतलब होता है समान, लेकिन इसमें थोड़ा सा है कि कॉमन का सीधा सा मीनिंग समझिए सभी में होगा, सभी में। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और गुणज को ही दूसरा नाम होता है अपवर्त्य। गुणज को ही दूसरा नाम क्या होता है, अपवर्त। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश में जैसे होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सेम उसी प्रकार हिंदी में इसी सभी वर्ड को आप मिलाइए। आप इसी सभी वर्ड को जब एक साथ मिला के लिखिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य। अब थोड़ा सा आप समझते हैं कि ये क्या है, गुणज। तो गुणज या अपवर्त क्या है। तो गुणज या अपवर्त आप देखिए, जैसे आपको कोई भी संख्या बोला जाए उस संख्या का जो पहाड़ा होता है उसी को गुणज या अपवर्त बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको बोला जाए कि 4 का गुणज लिखिए तो इसका मतलब आप लिखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऐसे डॉट 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 करके लिख दिए। यही हुआ 4 का मल्टीपल। फिर देखते हैं 6, इस 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो फिर 6 का पहाड़ा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, डॉट 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 डॉट। लिख दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस मल्टीपल को माने कि गुणज को समझ गए हैं, और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जब कोई सवाल बनाया जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि 4 के गुणज, 5 के गुणज। तो उस समय जब आप नहीं समझते हैं तो आपको सवाल बनाने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये गुणज समझ गए हैं। तो अब हम समझते हैं इसके नाम के हिसाब से आखिर लघुत्तम क्या है। तो देखिए, लघुत्तम में आपने समझा है कि ये जो लिस्ट है कॉमन है, मल्टीपल है। जैसे यदि आपको बोला जाए कि 4 और 6 का आप निकालिए एलसीएम, तो आपने क्या देखा है, इसके नाम में है कि निकालना है लघुत्तम और मल्टीपल निकालना है और सभी में होना चाहिए। तो जैसे 4 और 6, तो 4 और 6 का गुणज आप लिख लिए हैं 4 8 12, 6 का 6 12 18।
तो अब क्या करना है, 4 और 6 में कॉमन ढूंढिए। कॉमन माने कि यदि दो संख्या आपके पास है तो दोनों में होना चाहिए। तो 4 और 6 में आपका कॉमन, सबसे पहला कॉमन आपका ये है 12। दूसरा आगे जाइएगा तो 24। इसी प्रकार जब आगे जाइएगा आपको एक जगह मिलेगा 36 जो कि कॉमन है। तो आपसे यदि बोला जाए कि 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है तो आपका जवाब होगा, CM माने कॉमन मल्टीपल, आपका जवाब होगा 12, 24, 36 डॉट 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 आ सकता है। अब देखिए कॉमन मल्टीपल तो आपने लिख लिया, आपको निकालना था लिस्ट कॉमन मल्टीपल माने कि लघुत्तम। तो देखिए कॉमन मल्टीपल 12 भी है, 24 भी है और 36 भी है। सब में लिस्ट, इस सभी में लिस्ट, लिस्ट माने सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 12 है माने कि 12 है। अतः 4 और 6 का LCM कितना हो गया आपका, 12 हो गया, 12 हो गया। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का LCM परिभाषा के हिसाब से आपने अभी देख लिया, इसका डेफिनेशन के हिसाब से कि LCM होता क्या है। अब इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे लैंग्वेज में कि LCM होता क्या है। तो LCM यानी हिंदी में बोले तो लघुत्तम समावर्त। तो लघुत्तम समावर्त वह सबसे छोटी संख्या। आप देखिए थोड़ा सा एक बात देखिए, आपको यदि कहा जाए कि 4 और 6 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या इसमें से देखिए तो आपको क्या है, 12। यानी कि 12 से छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो सकता है जो 4 और 6 दोनों से कट जाए। इसीलिए LCM का मतलब हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा पूरा डिविजिबल हो, माने पूरा पूरा विभाज्य हो। इसीलिए LCM किसको कहते हैं, LCM वह न्यूनतम बोल सकते हैं या छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो आप इस तरह आप जान गए हैं कि LCM का डेफिनेशन क्या होता है। अब आगे हम जानेंगे कि LCM कितने तरीके से निकाला जाता है। तो एक तो तरीका आपने सीख लिया, LCM की परिभाषा जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा, तो दूसरा अभी देखते हैं, दूसरा क्या है। तो LCM निकालने का अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहला तरीका क्या है आपका LCM निकालने का, जो पहला तरीका है उसका नाम है, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है आपको जो भी संख्या दिया रहे उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और LCM प्राप्त कीजिए। तो ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि 8 और 12, तो 8 और 12 का LCM आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे, 8 को जब ऐसे करते हैं 2 4 बार में होता है, फिर 2 बार में, यानी कि 8 के बराबर हुआ 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसी प्रकार जब 12 का करेंगे आएगा तो 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इस दोनों का LCM निकालना है। आप सबसे पहले देखिए कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो दोनों में मिल रहा है ये
फिर ये, अब कोई नहीं मिल रहा है तो एलसीएम लिखने के लिए आप सबसे पहले जिसको आपने घेरा है उसको पहले लिखिए, और एक ही बार, ये नहीं कि 2 बार है तो 2 बार लिखना, जितना बार आपने घेरा है पहले उसको लिख लीजिए। तो एक बार घेरा यहाँ लिखिए 2, फिर एक बार घेरा यहाँ लिखिए 2। अब जो बच गया है चाहे वह कितने बार भी हो आप उसको लिखिए। तो ये 2 बच गया है और एक ये 3 बच गया है, इस सब को कर दीजिए आप गुना, कितना हो जाएगा 24। तो 8 और 12 का एलसीएम आपका हुआ 24, और ये क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका उपयोग बहुत कम होता है, यानी कि ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि यह 3 रहता तो आप इसी प्रकार तीन संख्या का लिखते और कर लेते। ठीक है, तीनों में तब मिलाते, जैसे 2 में मिलाए वैसे आप तीनों में मिलाते। तो ये उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में ये सब उतना यूजफुल नहीं, तो बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपको आना चाहिए, इसके लिए आपने इसको सीखा। इसके बाद दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड माने कि भाग विधि। क्या होता है, दूसरा आपका है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड माने भाग विधि। तो भाग विधि को आप स्कूल मेथड भी कह सकते हैं, माने कि जब आप स्कूल में बचपन में एलसीएम सीखते हैं तो आपको मैडम सिखाती है, कल्पना मैडम आपको सिखाई होगी कि भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो आप बचपन में ऐसे करते थे, और यही है इसका भाग विधि। तो देखिए 2 से, और इस बार क्या करते हैं, हर बार आपने सीखा होगा कम से कम 2 लगना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप बचपन में ऐसा बात सीखे, 1 भी लगेगा चलेगा। ठीक है, देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 से 5, यहाँ पे 6। फिर देखिए अभी 2 से कट रहा है, 2 से कितना, ये 2, और ये नहीं कट रहा तो उतारते हैं, और ये हो गया 3। तो आपको मैंने क्या बताया कि 2 कटना, आप बचपन में सीखे होंगे कि अब कोई 2 नहीं काटता, सबको कर दो गुनो। तो देखिए वह भी सही बात है, लेकिन आप यह भी सीखिए कि 1 भी लगता तो उसको लगा सकते हैं। देखिए यदि 2 से लगाइए तो ये लग गया, और ये उतर गया, और ये उतर गया। फिर देखिए आप 5 से लगाइए, 1 उतर गया, 1 उतर गया, और ये 3 उतर गया। तो 3 से लगा सकते थे, चलिए यहाँ 3 से ही लगाते हैं। 3 से ये 5 उतर गया, और ये 1, फिर 5 से लगाइएगा तो ये 1 होगा, 1 होगा, और 1 होगा। देखिए हुआ वही मेथड, लेकिन आपने सीखा था कि 2 लगना चाहिए, ज़रूरी नहीं है 2 लगना, 1 भी लगेगा चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, सबको अब आप गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, तिया 120। क्या आएगा 120, यानी कि 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या आ गया 120 आ गया। और इसे स्कूल मेथड भी कहते हैं। हम भी जब बचपन में पढ़ रहे थे, एक मैडम थी सुलक्षणा मैडम, उन्होंने बताई थी इसी प्रकार का। ठीक है, तो इसे स्कूल मेथड भी कहते हैं, और यह भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कि अगला मेथड जो एलसीएम निकालने का है, वह जो है उसे हमने नाम दिया है एक महत्वपूर्ण मेथड, जिसे हम कहते हैं भारतीय मेथड, यानी कि जुगाड़ मेथड। क्या नाम है उसका, जुगाड़ मेथड। भारतीय मेथड मैंने शुरू में इसलिए बोला क्योंकि चांद पर पहुंचने के लिए, मंगल पर पहुंचने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने जुगाड़ लगा दिया। तो इसी प्रकार हम एक जुगाड़ से एलसीएम निकालेंगे, और इसका नाम हमने दिया है जुगाड़ मेथड। ठीक है, तो जुगाड़ मेथड क्या है, जुगाड़ विधि क्या है देखते हैं। तो अगला क्या है जुगाड़ विधि,
जिसको असली मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, जुगाड़, यानी कि एलसीएम के लिए एक जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ मेथड यानी कि जुगाड़ विधि, ठीक है। अब देखिए, और ये एलसीएम आप बहुत अच्छा से ध्यान से जुगाड़ वाला तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में वर्क एंड टाइम या कोई भी सवाल जिसमें फ्रैक्शन वाला बात होगा, एलसीएम की बात किया जाएगा, तो आप ऐसे उंगली पे एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी संख्याओं का, बहुत बड़ी हो तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कुछ छोटी छोटी संख्या का जो कि आपको पेन नहीं उठाना पड़े, आप आसानी से उसका एलसीएम ले सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे देखिए, यदि आपको कह दिया जाए 10 और 15 दो संख्या है, तो 10 और 15 का आपको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, आपको यदि पहाड़ा पढ़ने आता तो पहाड़ा पढ़िए। तो देखिए 10 और 15 में सबसे पहले देखिए कि बड़ा कौन है, तो 15 बड़ा है, तो 15 यदि बड़ा है तो 15 का पहाड़ा पढ़िए। तो 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15, तो देखिए दो संख्या है तो दोनों में देखना, 15 एकम 15, तो 15 देखिए इसमें है और 10 में नहीं है, तो 15 इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। 15 दूनी 30, देखिए 15 में भी है 10 में ही है, अतः 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30। इसी प्रकार यदि आपको बोला जाता 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए, तो इस समय आप क्या करते, सबसे बड़ा कौन है, 10, 15 और 20 में 20 का, तो आप 20 का पहाड़ा पढ़िए। 20 एकम 20, तो 20 देखिए 20 में है, 10 में है, 15 में नहीं है, इसलिए 20 एलसीएम नहीं हुआ। 20 दूनी 40, देखिए 20 में है, 10 में है, 15 में नहीं है, तो 40 20 का एलसीएम नहीं हुआ। फिर अगला आता है कि 20 तिया 60, देखिए 20 में, 10 में, 15 में, सभी में 60 है, तो सबसे पहले जो संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या होती है, आगे और भी संख्या आ सकती है, तो एलसीएम होती है सबसे छोटी, यानी कि सबसे पहले जो आ जाए वही एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20 तिया 60, यानी कि 10, 15 और 20 का जो एलसीएम है वह क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप सीख चुके होंगे, आप कोई भी संख्या लीजिए जिसका आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं, उसका एलसीएम आप इसी जुगाड़ मेथड से निकालिए, आपको बहुत आसानी होगी। अब बात आती है कि कोई कोई पहाड़ा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको दे दिया जाए 35 और 42, इसका कह दिया कि एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए क्या जुगाड़ है आपके पास, इसके लिए भी थोड़ा सा वैसा ही जुगाड़ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लेने के लिए दोनों में जो बड़ा है पहले वह लिख दीजिए, क्या हो गया, 42 आप लिख दिए। अब अगला जो है इसमें वह आप देखिए कि यह है 35, तो 35 देखिए 7 गुना 5 का होता है, मन में सोचिए, आपको करना नहीं, आप सीखिए थोड़ा। 35 क्या होता है, 7 और 5 का होता है, देखिए 7 इस 42 में पहले ऑलरेडी है, इसका मतलब 7 नहीं लिखना है। अब इस 42 में 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 5 लिखाएगा, तो यानी कि 42 गुना 5, 35 और 42 का क्या हुआ, एलसीएम हो गया। इसको आप गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, 1 21, यानी कि 35 और 42 का एलसीएम आपका होगा 210। तो आशा करते हैं कि एलसीएम के बारे में आप बहुत चीज़ समझ गए। एलसीएम आप किसी तरह निकाल सकते हैं। आगे के क्लास में आपको फ्रैक्शन का, डेसिमल का, यानी कि दशम, सभी का निकाल के बताया जाएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अभी आपने जनरली संख्या का, साधारण संख्या का आपने देखा है, बाद में अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि दशमलव का कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साधारण संख्या के लिए साधारण से संख्या पर आपको जो सवाल आएगा उसके कुछ सवाल लिखिए, और फिर देखिए सवाल नहीं मतलब कि मेथड आपको लिखना है, उस प्रकार का सवाल आए तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है।
तो इधर आपका होगा क्वेश्चन, इधर आपका होगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए इसमें कैसा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो दिए गए संख्या एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उससे पूरा पूरा विभक्त हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए कॉमा बी कॉमा सी से पूरा पूरा क्या हो, विभाज्य हो। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा LCM क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी सी का आप LCM निकाल देंगे, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका इसमें किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। सवाल इसमें 2 नंबर का होगा, यानी कि 2 नंबर से, यानी दूसरे तरीका सवाल होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो ए कॉमा बी कॉमा सी से, जो कि जिसे लिखे, जिसे ए कॉमा बी कॉमा सी से भाग देने पर एक्स शेष बचे। तो इस स्थिति के सवाल में आप क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा LCM ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, अब प्लस इसमें कर देंगे एक्स, यानी जितना शेष होगा उसको आप जोड़ देंगे तो आपको इस प्रकार से संख्या मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे प्रकार के सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो वह सवाल किस प्रकार का होगा देखते हैं। तीसरे प्रकार का सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x, y, z से भाग देने पर क्रमशः a, b, c शेष बचे। तो इस प्रकार के सवाल का आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LCM ऑफ x, y, z, x, y, z, इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा आपको k, जहाँ k बराबर आपका है x माइनस a बराबर x माइनस b बराबर x माइनस c। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रकार के सवाल को बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।